वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे। चाइना और इंडिया के बहुत लंबे बॉर्डर पर कई सारे से बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। कुछ एरिया है जो कि चाइना क्लेम करता है उसका है, लेकिन वो भारत के कंट्रोल में है, और बहुत सारा एरिया जो कि चाइना के कंट्रोल में है वो एक्चुअली में भारत का है। इस बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर दो तरीके की स्ट्रेटेजी अपना रहा है चाइना। एक तो जो डायरेक्ट आर्मी टू आर्मी क्लैश है। इस पिछले साल आपने मई 2020 में देखा होगा कि लद्दाख में गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे से भिड़ चुके थे, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। और ऑफिशियली चाइना ने डिक्लेयर नहीं किया कि उनके कितने सैनिकों की मृत्यु हुई इस क्लैश में। 2016 में यही भूटान के पास डोकलाम में भी इसी प्रकार से काम हुआ था। आज सुबह सुबह यानी कि 25 जनवरी को सिक्किम में एक और जगह पर इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में क्लैश हुआ। इसके अलावा चाइना एक और स्ट्रेटेजी अपना रहा है। चाइना बॉर्डर के पास जहां जहां डिस्प्यूटेड एरियाज है वहां वहां पर नई सेटलमेंट्स, नए विलेजेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है। आज हम इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं एंड वी विल आल्सो सी कि अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में एक नया गांव जो कि पिछले एक साल के अंदर अंदर चाइना ने वहां पर कंस्ट्रक्ट किया है, इसके आने वाले रेमिफिकेशंस क्या होंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी इज दिस, एंड इसको इंडिया आखिर कंट्रोल कैसे करे और चाइना को कन्फ्रंट कैसे किया जाए। यह काम जो किया गया है एक युमाई नाम का गांव है, युमाई। आइए मैं आपको सीधा युमाई लेकर चलता हूं एंड सो दैट वी गेट द कंप्लीट आइडिया कि बेसिकली चाइना आखिर करना क्या चाहता है। युमाई अरुणाचल प्रदेश से, जो अरुणाचल प्रदेश का हमारा जो बॉर्डर है इंडिया का बॉर्डर, उससे 30 किलोमीटर दूर चाइना की टेरिटरी में एक विलेज है। आप देख सकते हैं इस समय यहां पर, दिस इज द विलेज जो कि युमाई है। बहुत अच्छी तरह से इसमें क्योंकि विजिबल नहीं होगा, बट दिस विल गिव यू एन एग्जैक्ट आइडिया कि बेसिकली इस वैली में आप ध्यान से देखिए, दिस प्लेस यहां पर जहां पर आपको माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है, एक विलेज बसाया गया है युमाई के नाम से। बहुत ही रिमोट एरिया है, उसके बावजूद भी चाइना आखिर क्यों डिस्प्यूटेड या जो लाइन ऑफ कंट्रोल्स हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, उनके बाहर, उनके वहां पर सेटलमेंट्स क्यों करने की कोशिश कर रहा है। ये जो बॉर्डर है, विल सी कि इंडियन बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। एंड बिकॉज राइट एट द एग्जैक्ट टाइम द वाइट लाइन इज एक्चुअली इंडियन बॉर्डर। युमाई यहां पर है, ये जो व्हाइट लाइन है ये भारत का बॉर्डर है, और यहां पर कहीं पर चाइना ने एक नया बॉर्डर, एक नया गांव बसा दिया है। आइए उसके बारे में देखते हैं कि आखिर है क्या। इन सब क्लासेस के अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और डाउट्स आए तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू मी ऑन माई सोशल मीडिया। हावेवर अगर पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिए। स्टार्टिंग करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर आखिर डिस्प्यूट का है। भारत और चाइना का जो बॉर्डर है, पूरा का पूरा बॉर्डर 3 भागों में बांटा गया है। द नंबर 1 इज द वेस्टर्न सेक्टर यानी पश्चिमी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को कवर करता है, 1570 किलोमीटर का। उसके बाद एक छोटा सा बॉर्डर है जो कि उत्तरांचल और उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को जो कवर करता है, सेंट्रल सेक्टर 545 किलोमीटर का। और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ जो बॉर्डर है उसको ईस्टर्न सेक्टर का बॉर्डर कहा जाता है, 1325 किलोमीटर का। वेस्टर्न सेक्टर पर पूरा का पूरा अक्साई चीन का जो एरिया है, 1962 की वॉर में चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया था, और तब तक अभी इस समय प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अक्साई चीन जो है चाइना के कंट्रोल में है। साथ में साथ अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का एक राज्य है, चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश, मोर देन 90% ऑफ द अरुणाचल प्रदेश एरिया उनका है। और छोटे छोटे विवाद उनके एक उत्तरांचल से, तिब्बत और उत्तरांचल के बॉर्डर पर भी कुछ छोटे छोटे से प्लेसेस को वो क्लेम करते हैं। इसी उद्देश्य में, इसी चीज को अगर आप दोबारा से देखें तो आप समझ सकते हैं। साथ में यहां पर याद रखिए कि एक भूटान के बॉर्डर पर, एक भूटान और इंडिया और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर 2016 में डोकलाम नाम की जगह पर भी एक भारत का और चाइनीज सोल्जर्स का क्लैश हो गया था। वहां पर वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की रोड क्रिएट कर रहे थे, और इसी बेसिस के ऊपर दोनों सोल्जर्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। पीस वार्ता के द्वारा वो मुद्दा अराउंड एंड अराउंड 7-8 महीने के अंदर सॉल्व हो गया था। बट वेस्टर्न सेक्टर में जो 2020 में अप्रैल मई के अंदर इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में जो क्लैश हुआ, वो इस समय अभी भी स्टैंड ऑफ बनकर भारत और चाइना के बीच में बना हुआ है। इंडीड उससे रिलेटेड कई कमांडर लेवल की बातचीत अभी रेगुलरली चलती रहती है।
इन बातचीत के साथ साथ अभी रिसेंटली सिक्किम में आज सुबह सुबह ही एक नया क्लैश आया है चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स का। उसके बारे में आने वाले दिनों में आपको महिपाल राठौर सर के एक वीडियो के बारे में वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारा जो उद्देश्य है आज डिस्कस करना है कि चाइना इस पूरे के पूरे बॉर्डर के आसपास, तिब्बत के पूरे बॉर्डर भारत के आसपास नए सेटलमेंट्स और नई विलेजेस एस्टेब्लिश कर रहा है। आखिर इस स्ट्रैटेजी का इरादा क्या होता है? ये देखिए, जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगस्त 2019 में, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल पहले, ये एरिया है जो कि भारत के बॉर्डर के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश में। सैटेलाइट इमेज दिखाती है कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। एंड नवंबर 2020, एग्जैक्ट 1 साल के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 1 साल 2 महीने के बाद, वहां पर देखिए कि वहां पर बड़े सारे से घर बना दिए गए हैं और एक गांव बसा दिया गया है इन दी डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, विच चाइना क्लेम्स कि उनका है। लेकिन इंडिया सर्वे के हिसाब से ये बेसिकली पूरा का पूरा एरिया 100% इंडिया के अंदर है। दिस स्ट्रैटेजी, यहां पे एक बार और इसको क्लैरिटी से देखिए, एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, यहां पे पूरी की पूरी बाउंड्री है। एंड उस बाउंड्री से एग्जैक्टली 5 किलोमीटर आगे आके चाइना ने ये पूरा का पूरा गांव कंस्ट्रक्ट कर दिया है, विलेज कंस्ट्रक्ट कर दिया 1 साल में, जहां पर वो चाइनीज नेशनल्स को सेटल कर रहा है। यहां पर अगर हम देखें, अगर एग्जैक्टली मैं आपको वो गांव दिखाऊं तो उसकी जो लोकेशन है, ये अगर आप व्हाइट बॉर्डर देखेंगे, दिस इज द व्हाइट बॉर्डर, ये भारत का नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर है। एंड दिस इज द प्लेस जहां पर ये क्रिएट किया गया है। दिस इज अ रिवर यहां पर पास हो रही है। क्योंकि ये सैटेलाइट इमेजेस थोड़े से प्राइवेट और यूज के लिए हैं, तो इसीलिए वो एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं देते हैं। एंड देयर आर सम कुछ पुरानी इमेजेस हैं, तो इसलिए आप इस समय विलेज नहीं देख पाएंगे इसके अंदर, परंतु दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस जिसमें चाइना ने अपना यहां पर एक नया विलेज कंस्ट्रक्ट कर दिया। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो लेट्स सी, हम वापस घूमकर वहीं पर आते हैं। पुरानी कुछ कंस्ट्रक्शंस वहां पर दिखाई दे रही हैं, दिस वन इट इज। और यहां पर अब चाइना ने पूरा का पूरा विलेज कंस्ट्रक्ट कर दिया है, जो कि इंडियन बॉर्डर से 4 से 5 किलोमीटर के अंदर आता है। अब देखते हैं कि आखिर चाइना का मेन उद्देश्य क्या है। दिस विल ऑल्सो गिव यू अनदर आइडिया। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स। और अगर आपको बहुत अच्छी तरह से पता चलना चाहिए तो यहां पर है, दो दिस विल एक्चुअली गिव यू अ मोर क्लियर आइडिया। बाहर आते आते हम देख सकते हैं हिमालयस पूरे के पूरे दिख रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सी। अगर ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी पढ़ें, इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी भी ज्योग्राफी पढ़े, ऑलवेज गो फॉर अ मैप। मैप से थोड़ा सा बेहतर आइडिया लग जाता है कि कौन कहाँ पर है, कैसे चल रहा है सब कुछ। भूटान, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर इस एरिया में चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है इलीगली कुछ विलेजेस को और सेटलमेंट्स को। दिस इज युमाई। आइए अब मैं बताता हूं सब कुछ क्या है। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक नया प्लान स्टार्ट किया है जिसमें वो मॉडरेटली वेल ऑफ विलेजेस बना रहे हैं बॉर्डर एरियाज में। फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन विलेजेस, जो कि बेसिकली जैसे कि बॉर्डर, जो कि मैंने अभी आपको युमाई नाम की जगह दिखाई, बिल्कुल रिमोट एरियाज पे है, लेकिन वहां पर बनाए जा रहे हैं। ये नगारी, शिगाट्से, शनान प्रीफेक्चर, नैगाची प्रीफेक्चर अलोंग चाइनाज बॉर्डर्स विद इंडिया, भूटान और नेपाल। ये शनान प्रीफेक्चर भी मैं एक बार दिखाता हूं। ये शनान प्रीफेक्चर वहीं पर ही युमाई विलेज के पास है, तो उसकी पूरी की पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको शनान प्रीफेक्चर कहते हैं। यहीं पर, यहाँ से ही कुछ एरिया में, अगर आप यहाँ पे इस शनान प्रीफेक्चर के साथ देखेंगे तो युमाई, ये शनान है और ये यहाँ पर उसके पास में ही युमाई है, जो कि 30 किलोमीटर है इस बॉर्डर से। हमारे इंडिया और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से 30 किलोमीटर है, और अब इंडिया के बॉर्डर के 5 किलोमीटर और अंदर आकर, यानी युमाई से 35 किलोमीटर दूर, इन्होंने एक नया विलेज बना दिया है, जिसकी मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर ये जो सारी की सारी इमेजेस हैं अभी अभी दिखाई है। ठीक है, अब जो ये प्लान है, एक प्लान चल रहा है। चाइना इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और भूटान के बॉर्डर के चारों तरफ वहां पर गांव बना रहा है। चाइनीज और अपना इंडियंस और भूटानीज बेचारे देखते हैं और देखते हैं कि बॉर्डर पर भाई कर क्या रहे हो, व्हाट द हेल आर यू डूइंग ओवर देयर, प्लीज स्टे ओवर देयर, डोंट डू समथिंग दैट। बट चाइना है कि उसको सुनने का मतलब ही नहीं है। 30,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने 62,000 से भी ज्यादा लोग, हाउस होल्ड बेसिकली, और 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को वो सेटल करवा रहा है बॉर्डर के आसपास, जहां जहां पर भी डिस्प्यूटेड एरियाज है।
युमाई नाम का जो गांव मैंने अभी भी आपको दिखाया, वहीं पर इसी प्रकार से इसी प्रोग्राम के अंदर तिब्बत ऑटोनोमस रीजन की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बेसिकली उन फंड को चैनल किया और उस युमाई गांव को पूरा का पूरा बसा दिया और वहां पर लोगों को भी बुला लिया। युमाई की पॉपुलेशन 2 साल के अंदर अंदर ही 7 फोल्ड, मतलब 3 लोग रहते थे वहां पे, वो बेसिकली 191 हो चुके हैं। साथ ही साथ वहां पर हाइड्रो पावर जनरेटर, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिए ताकि विलेज को पूरा का पूरा नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया जा सके। ये जो सेटलमेंट्स हैं ये हैं कई सारी सी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में। जिस प्रकार से युमाई के सामने एक भारत में गांव है, उसी प्रकार भूटान में इसी प्रकार से पांगड़ा नाम का एक गांव भूटान में बसा दिया गया है, जो कि भूटान के 2-3 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर था। जनवरी 18 में अभी रिसेंटली 30 किलोमीटर फ्रॉम युमाई 4 to 5 किलोमीटर इनटू इंडिया, जहां अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारी टेरिटरी है परंतु चाइना क्लेम करता है, उसके अंदर एक और सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा दिखा गया कि उन्होंने एक और गांव बना दिया है, जो कि मैंने अभी दोबारा आपको फोटो दिखाई गई है। ये जो एरिया है वो बेसिकली 1959 से चाइनीज के इफेक्टिव कंट्रोल में ही है और उन्होंने पहले भी वहां पर मिलिट्री बैरक्स बना रखे थे। हावेवर पिछले 20 सालों में चाइना और भारत के बीच में जो भी एक्सटर्नल लेवल पर, एक्सटर्नल मिनिस्टर्स के लेवल पर जो भी डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन हुई है, उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे के किसी सीमा डिस्प्यूट के ऊपर, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, एक दूसरे के बिना बताए यूनिलेटरली कोई एक्शन लेने से मना किया हो एक दूसरे ने। हम दोनों अग्री करते हैं कि भाई यूनिलेटरली नहीं एक्शन करेंगे, मिल बांट के नेगोशिएशन के बेसिस पे करेंगे। हाउएवर दीज एक्ट्स आर स्पेसिफिकली टेकन बाय चाइना यूनिलेटरली। अब इसका सवाल क्या है, जो ये सिविलियन सेटलमेंट्स है, ये चाइना का एक तरीका है अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को सॉलिडिफाई करने का, और इंडीड टेक्निकली उसको डिस्प्यूट को सेटल करने का खुद ही उसने डिसाइड कर लिया ये डिस्प्यूटेड है, वहां पर जाकर अपने लोग बसा दिए। अब देखिए, अगर एक गांव बस जाएगा, 10, 20, 25 साल हो जाएंगे, तो उसके बाद उस गांव को वहां से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इंडीड अगर उसको वहां से निकालने के लिए फोर्स का प्रयोग किया जाएगा, दैट वुड मींस डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर, जिसको चाइना इंटरनेशनल स्टेज पर एज ए मॉरल स्टैंडिंग के बेसिस पर क्लेम किया करेगा। युमाई लोकेटेड है लुंजे, जो कि उसका काउंटी है, बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट की तरह है। कोना लोकेटेड है, ये बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ द स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, उस एरिया में ये गांव बनाया जा रहा है। ये तो हम समझ ही चुके हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है, इसको मिलिट्री पार्लेंस में कहा जाता है सलामी स्लाइसिंग। जैसे स्लाइस करते हैं ना प्याज को, घिया को, किसी भी चीज को, इसमें सलामी बेसिकली नाम दे दिया गया है, सलामी स्लाइसिंग। इट इज a strategy that involves divide and conquer process of threats and alliances to overcome opposition and acquire new territories। कहने का मतलब ये है सरल शब्दों में, ये आपको किसी के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द सलामी स्लाइसिंग टेक्निक और द टैक्टिक्स और द स्ट्रेटजी यूज्ड बाय चाइना एंड हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू इट। तो उसमें करते क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा इतना करते हैं कि बहुत ज्यादा एस्केलेट ना किया जा सके सिचुएशंस को, लेकिन अपनी पोजीशन को धीरे धीरे सॉलिडिफाई करते हैं, एक एक पैर करके, एक एक पैर आगे चल के पूरा का पूरा एरिया को कंट्रोल करने के लिए। सलामी स्लाइसिंग ए सीरीज ऑफ स्मॉल एक्शंस ऑफन परफॉर्म्ड बाय क्लैंडस्टाइन मीन, मतलब कि सीक्रेटिवली, ओपनली में नहीं कर रहे हैं, सीक्रेटली कर रहे हैं। 1 साल के बाद पता चलता है लाइक कि अरे यार अब तो बना दिया हमने, गांव बना चुके अब तो। एज एन accumulated whole produces a much larger action on result that would be difficult or unlawful to perform all at once। अगर वो एक बारी में करने लग जाएं कि पूरे के पूरे जो डिस्प्यूटेड एरियाज है उसके ऊपर कंट्रोल करने लग जाएंगे, तो वो हो जाएगा सीधा क्लैश और उस पर चले जाएंगे भारत और चाइना वॉर पे। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करते हैं, एक गांव बना दिया इधर उधर, एक गांव उधर बना दिया, एक गांव उधर बना दिया, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स द रिजल्ट वुड बी बिग। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना, सलामी स्लाइसिंग डिनोट्स इट्स स्ट्रेटजी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन साउथ चाइना सी और हिमालयन रीजन। ये दोनों के दोनों टैक्टिक्स हिमालयन रीजन में, जैसा कि अभी हमने देखा, और खासकर साउथ चाइना सी में भी, जहां पे वो पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है चाइना, यहां पर ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। डोकलाम स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में हुआ, और जो अभी इस बार जो गलवान वैली वाला जो लद्दाख में हुआ, और जो अभी आज को मैं आपको अरुणाचल प्रदेश में जो विलेज बता रहा था, ये इसी सलामिंग स्लाइसी टैक्टिक्स के हैं हिमालयाज में। अब सलामिंग स्लाइसी इंडो चाइना बॉर्डर्स पर, जहां पर बीजिंग क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश पर पूरा का पूरा 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, और साउथ तिब्बत में, ऑल्सो उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, हर जगह पर यहां पर सलामिंग स्लाइसी बना रहे हैं। इस बार जो यूपीएससी का मेंस देने की कोशिश कर रहा है, याद रखना कि ये क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑलमोस्ट 100% पूछा जा सकता है। व्हाट आर द सलामी टैक्टिक्स ऑफ द चाइना एज पर द इंडिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है रिसेंटली एक क्राइसिस से गुजर रही है 2020 पे, जो गलवान वैली का इंसिडेंट था जिसमें 20 भारतीय सोल्जर्स शहीद हो गए थे। ऑब्वियसली पिछले 45 साल में ये पहली बार ब्लड शेड हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में। तो और वो हुआ था जब पिछले 3-4 महीने से 2020 के स्टार्टिंग में ही देयर वाज एन अनप्रेसिडेंटेड बिल्डअप ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और उसी के तहत अब एक और चीज बोल दी है,
अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आपको एक एनालिसिस देना है कि आखिर चाइना करने की कोशिश क्या कर रहा है। चाइना एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन में फंस गया है। द यूनिक सिचुएशन इज दैट कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द चाइनाज हिस्ट्री in last 2000 years the country as itself is a hugely powerful country, economically और militarily powerhouse बन चुका है। however problem ये है कि इस समय चाइना is also dependent on the rest of the world for the raw material। अगर उनको बिजनेस चाहिए वो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से आ रहा है, रॉ मटेरियल्स अफ्रीका से, एशियन कंट्रीज से आ रहा है। इसकी वजह से एज एन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मार्केट द चाइना एज अ कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द अदर वर्ल्ड। She is also trying to become a maritime power for the first time. Usually the large size of China entails कि वो डोमेस्टिकली ही इन्वॉल्व रहा है पिछले 2000 सालों से, बट फर्स्ट टाइम अब वो एक मैरीटाइम पावर भी बनने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो अपने हर चारों तरफ ईस्टर्न, सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न पेरिफेरी में एक बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे लगा हुआ है। यानी जापान वाली साइड से, इंडिया वाली साइड से, भूटान वाली साइड से, क्या नाम है, जो वियतनाम वाली साइड से, हर जगह से वो डिस्प्यूट्स पे, सिर्फ नॉर्थ में नहीं। यानी रशिया उसका फिर भी साथ दे रहा है एक्सेप्ट नॉर्थ। उसका जो ये एथनिक नेशनलिज्म एंड ऑथोरिटेरियनिज्म है, एक उसकी स्ट्रेंथ बनकर उभरा है पिछले 30 सालों में। इसी की वजह से वो राइज कर रहा है, बट दिस इज अगेन ए वीकनेस। चाइना को वर्ल्ड पावर बनने के लिए चैलेंज करना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास एक थोड़ा सा एडवांटेज है। द एडवांटेज बीइंग कि यूएस एक ग्लोबल पावर है, एंड बिकॉज उसकी ग्लोबल पावर होने की वजह से दे कैन ड्रॉ ऑन द टैलेंट्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड and recombine them in the diversity and the creativity that is not possible with the China। एग्जाम्पल देखिए, ना माइक्रोसॉफ्ट चाइना में काम करती है, ना उबर काम करती है, ना गूगल काम करती है, ना फेसबुक काम करती है। इसका मतलब यह है कि वो हैं कहीं ना कहीं पे क्लोज सिस्टम। दे आर इकोनॉमिकली पावरफुल। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज पूरे वर्ल्ड, इट इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। द चाइना इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सारे का सारा जो सामान है इस समय ऑलमोस्ट वहीं पर बन रहा है। बट उसके बावजूद भी यूएस एज अ ग्लोबल पावर हैज अ मच मोर एडवांटेज। रीजन बीइंग कि यूएस जब टैलेंट्स ड्रॉ करता है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड से ड्रॉ करता है, सारे के सारे यूरोप से, साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से। यू नो कि हमारे गूगल के हेड जो है वो इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड इंडियन है, एडोबी के जो हेड्स हैं वो इंडियन है। वेयरएज चाइना डजंट हैव दैट। उसका जो एथनिक नेशनलिज्म है और जो क्लोज्ड अप्रोच है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, दैट माइट एक्चुअली स्टॉप हर बिकमिंग अ वर्ल्ड पावर। सलामी टैक्टिक्स के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा वो इंडिया से रिलेटेड आएगा कि इस पे इंडिया को करना क्या चाहिए। इस पे हम पहले सलामी टैक्टिक्स को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि सलामी टैक्टिक्स एक स्ट्रैटेजी है जो चाइना यूज कर रहा है। उस सलामी टैक्टिक्स के अंदर वो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर और बेसिकली लद्दाख की एरिया पर और जो मिडिल सेक्टर ऑफ द बॉर्डर है वहां पर सेटलमेंट्स क्रिएट कर रहा है, इवन विद द नेपाल एंड भूटान ऑल्सो। विलेजेस और सेटलमेंट्स क्रिएट कर रहा है। वहां पे आप याद करेंगे कुछ जगह का नाम होगा, जैसे युमाई हो गया, पांगड़ू हो गया। इन विलेजेस का नाम भी लिखेंगे सो दैट द टीचर नोज दैट यू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि इंडिया को इमीडिएटली इन चीजों को एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के द्वारा अपोज करना चाहिए, एंड वी शुड गेट इनटू अ एक्सटर्नल मिनिस्टर लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन टू सॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट। देन एज अ कंक्लूजन यू कैन मेंशन दिस स्लाइड कि चाइना का जो ये ट्रांजिशन है, दे आर ट्राइंग टू बिकम द वर्ल्ड पावर बट दे माइट नॉट हैव द विल एंड द गैल टू डू सो। रीजन बीइंग दे कैन नॉट टैप टू द क्रिएटिविटी एंड द इनोवेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, विच फॉर नाउ यूएस कैन। ये कहानी अभी और डेवलपमेंट होती रहेगी। रिसेंटली पता चला है कि उन्होंने विलेज बनाया है और एक नया क्लैश हो गया है छोटा सा सिक्किम में इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बारे में। नया वीडियो लेके आएंगे इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बारे में महिपाल राठौड़ सर। उसको वीडियो को जरूर देखिएगा, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि इस समय चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर क्या क्या चल रहा है। अगर आपको इन क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू हैव सर्टेन अदर डाउट्स यू कैन अगेन डिस्कस विद मी ऑन माय सोशल मीडिया। बियॉन्ड दैट 27 तारीख को मैं आपके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ। विल बी रीस्टार्टिंग इट। इंटरनल सिक्योरिटी की आखिरी क्लास खत्म होने के बाद द नेक्स्ट सीरीज विल बी डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डिजास्टर मैनेजमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करा देगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।